जय हिंद। यह बुक है सरकारी बिहार बोर्ड से, पार्ट 2 असली चित्र। इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा इस वीडियो में। यह कहानी है एक, ठीक है। इसका रचनाकार है संकलित। ये आपका पार्ट रहा 2 असली चित्र। इसमें आपका फर्स्ट वीडियो डला चुका अरमान का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। वह एक कविता है, राम नरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ है। और यह पार्ट 2 है असली चित्र। कहानी है यह संकलित है। कहानी का लेखक नाम है संकलित और यह किसल्य बुक से लिया गया है। कक्षा 6 भाग 1 सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का, ठीक है। अब पार्ट स्टार्ट करते हैं इसके कहानी से। असली चित्र, सबसे पहले समझते हैं असली चित्र होता है क्या है। देखिए, वास्तविक जो आपका चित्र रहेगा वही असली चित्र होता है। जैसे आप कोई फोटो खींच रहे हैं तो वो डुप्लीकेट हो गया। आपका जो शरीर का जो भी चित्र है वो ओरिजिनल रहता है, ठीक है। यानी नकल और असल, उसी के ऊपर ही असली चित्र का कहानी बनाया गया है कि असली चित्र क्या है। यहाँ आपको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ देखें। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में, यहाँ देखिए, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था, ठीक है। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उनका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यानी जब चित्रकार ने उसका फोटो का चित्र बनाकर लाया और 100 मुद्राएं उनसे मांगने को कहा गया तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कंजूस सेठ उसको 100 मुद्राएं दें, 100 स्वर्ण मुद्राएं दें। तो कंजूस सेठ क्या कहता है, वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था, ठीक है। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदल कर वहाँ आया, ठीक है। यानी चेहरा अपना कुछ मेकअप वेकअप कर वो चेहरा चेंज कर दिया ताकि कल का जो चेहरा था वो हम मैच ना कर चित्र से, मेरा अलग कुछ दिखे। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का। आगे, तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। यानी कंजूस सेठ बोल रहे हैं कि मेरे चेहरे को ठीक से देख लो, ठीक है। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। चित्रकार निराश होकर चला गया, क्योंकि उसका मेहनत लगता है तब चित्र जाकर हाथ से बनता है। हाथ से चित्र बनाए हुए में बहुत सारे मेहनत लगता है, इसलिए वह निराश होकर चित्रकार चला गया, लौट गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। यानी जो वह चित्र में बोला था कि हमारे चेहरे को देख लो और बना कर लाना, उस चेहरे से वो मैच करता था। लेकिन अब दूसरे बार में देखिए क्या होता है। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया, ठीक है। यानी चेहरा फिर सेठ साहब क्या किया, फिर बदल लिया। अब फिर चेहरा मैच नहीं खाएगा। देखिए आगे क्या कहता है। चित्रकार ने चित्र
मिलाकर देखा तो और भी बहुत चक्कर आ गया। चेहरा चित्र से न मिलता था, सो न मिला। चेहरा तो यहाँ चेंज कर लिया, फिर तो चित्र कहाँ से मिल पाएगा, इसलिए चित्र नहीं मिल पाया। चित्रकार मारे सर में के पानी पानी हो गए। यानी उसको समझ में नहीं आया कि हम इतना सही ढंग से चित्र बना रहे, फिर मेरा चित्र गलत क्यों हो जा रहा है, इसलिए उस शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कार आसानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हर्ष हुआ। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और हर बार उसे निराश हाथ लगती रही। यानी वह कितना बार वह चित्र बना कर दिया, लेकिन कुछ न कुछ उसमें खराबी और मैच नहीं करता था, और उसका चित्र चेंज हो जाता था, इसलिए वह बार बार निराश हो चुका। अब देखिए आगे क्या करता है। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था, और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, यानी कंजूस सेठ से कैसे रुपया वसूला जाए, ठीक है, और वो भी बुद्धि से। इस पर खूब सोचने के बाद देखिए यहाँ पे ये आपका चित्रकार रहा और यह कंजूस सेठ। देखते हैं क्या समस्या निकलता है। बाद उसने तेलालीराम से मिलने का फैसला किया। जो तेलालीराम था वो कंजूस सेठ का बहुत निजी आदमी था। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी, यानी जो ये समस्या से जूझ रहे थे वो सारी समस्या क्या तेनालीराम के पास सौंपी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस सेठ के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। खूब ठीक से मिलाकर देख ले, रत्ती भर भी फर्क नहीं आपको मिलेगा। बस इतना भर कर लो और तुम्हारा काम चांद दे। यानी यह बात चित्रकार को समझाया गया कि तुम इस तरह करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल होकर चित्रकार तेलालीराम के कहने के अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रहकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख ले। इनसे किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेलालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। यानी ये सारे बात समझकर चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। कौन? कंजूस सेठ ने। अगले दिन तेलालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ठीक है, देखिए इसका लेखक जो है संकलित है। ठीक है।
शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थ में क्या दिया गया है, अपार यानी बहुत अधिक, ठीक है। स्वर्ण यानी सोना का धातु, भौचक यानी आश्चर्य होना, हर्ष यानी परिश्रम, राजी यानी मानना, अदा करना यानी चुकाना, आप किसी के से कर्ज लिए हैं, उसको पूरा पैसा दे दिए तो अदा करना हुआ यानी चुकता यानी चुकाना, ठीक है। करास्तानी यानी करतूत कर्म, जो करतूत कर्म कंजूस सेठ राम जी कर रहे थे वही करतूत कर्म है, ठीक है। बार बार किसी को परेशान करना और पैसे नहीं देना, यह सबसे बहुत कंजूस होता है। यह कंजूसी आप लोग मत कीजिएगा। जो मजदूरी कर रहा है उसका मजदूरी का पैसा उसे दीजिएगा, भगवान आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और जो ऐसा नहीं करते हैं उसको सुख शांति नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना या किसी न किसी समस्या से उतना पैसा आपको निकलना ही पड़ता है। तो किसी को परेशान ना कीजिएगा, जितना पैसा उसका है मूल है, जितना उसका बनिहारी निकल रहा है उसको उतना दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, कभी भी आपके कदम में रुकावट नहीं आएगा। लेकिन दूसरों को परेशान कीजिएगा तो आप एक दिन खुद परेशान होइएगा। इस कविता से यही सीखने का मिला है, इस कहानी से यही सीखने को मिला है, ठीक है। ज़्यादा कंजूस, आप उसको एक बार में अगर चित्र बनाकर वो मिल जाता तो 100 मुद्राएं मांगा था तो 100 स्वर्ण मुद्राएं से काम चल जाता, लेकिन उसको 10 बार परेशान किया गया, इसलिए वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगे। इसलिए बोला गया कि दूसरों को परेशान मत कीजिए, एक दिन खुद आप खुद परेशान हो जाइएगा। इस कहानी में यही सिखाया गया है। ज़्यादा कंजूस जीव के जंजाल होता है, किसी को तड़पाइए मत, नहीं तो एक दिन खुद तड़पिएगा। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। यह कहानी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए, ठीक है। इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। तीसरा नंबर, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया। एक एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी, इस वाक्य का स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे पूरा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन भी ढेर हैं और हमको यह इसका कहानी समझाएं और इसको पढ़ कर आप लोग सॉल्व किए, इस कहानी को बतलाएं, इसमें टाइम लग गया, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग नहीं देख पाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।